बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आलू बड़ियाँ बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत से लोगों को पसंद होती है और बहुत से घरों में बनती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी ऐसी कौन सी गलती हम इसमें करते हैं जिससे इसके टेस्ट में कमी आती है, और अगर वो गलती ना करें तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर बताइएगा, मुझे अपने प्यार से कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप भी मेरी रेसिपी की तरह बनाते हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। साथ रहिएगा आखिर तक, हमारे वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मज़ेदार सी और अलग सी रेसिपी मैं लाई हूँ आपके लिए, वो है बड़ियाँ बनाने की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार और लजीज बनती हैं। हम लोग इसे बड़ियाँ कहते हैं, आप लोग इसे क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं और कुछ लेडीज़ इसे घर में भी बनाती हैं। ये आसानी से घर में मंगाकर हम रख सकते हैं, बहुत अरसे तक ख़राब नहीं होती। जो घर में लेडीज़ बनाती हैं वो भी इसे बनाकर घर में रख लेती हैं और आसानी से किसी वक्त भी इसे निकाल के पकाया जा सकता है। तो आज मैं आपको इसकी एक ख़ास टिप बताऊंगी जो मुझे ख़ुद भी नहीं पता थी। जब मुझे पता चला तो मैंने उस तरीके से पकानी शुरू करी। ये तो बहुत ही लजीज बनी, पहले से ज़्यादा मज़ेदार बनी। ऐसी कौन सी गलती है जो हम इसके पकाने में करते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसी गलती आइंदा ना हो और आपसे भी बहुत लजीज और मज़ेदार पकें। ये गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल होती हैं और आजकल के इस महंगाई के दौर में इसको पकाना बहुत आसान होता है, बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कम वक्त में बहुत आसानी के साथ पक जाती है। घर में पहले से मौजूद हो और कोई चीज़ खाना पकाने के लिए ना हो तो ये निकालें और पकाएं। बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार होती है। सबसे पहले इसके लिए लेंगे हम एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे और एक पतीली में लेंगे 1 कप ऑयल। पतीली में हमने 1 कप घर के ऑयल का लिया है और उसको गर्म कर लिया है और उसमें हमने बड़ियाँ डाल दी हैं। अब हम इसमें हल्का हल्का फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर आ जाए इस पर, इतना फ्राई करेंगे। गोल्डन फ्राई होने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, जलने ना पाए। बस हमने हल्की हल्की फ्राई करनी है। देखें ये हल्की हल्की फ्राई हो गई हैं, गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। गोल्डन मार्क्स आ गए हैं इस पर, देखें। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक प्याले में हमने 2 कप सादा पानी लेके रखा था। अब जो फ्राई हो गई बढ़िया, तो हमने गरम गरम इसमें डाल दी हैं। फ्राई करने से क्रिस्पी हो जाती हैं और पानी में डालने से अच्छे तरीके से नरम हो जाती हैं और पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लेती, अंदर तक नरम हो जाती हैं। अब जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी बढ़िया फ्राई कर लें। अगर कम बढ़िया यूज़ करनी है आपने तो बाकी पैकेट को आपको रबर बैंड लगाकर आप इसे रख सकते हैं। अपनी फैमिली की पसंद नापसंद के लिहाज से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें मैंने और फ्राई की हैं, ये भी फ्राई हो गई हैं। पानी में भिगोने से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये अपनी साइज़ से डबल हो जाती हैं, फूल जाती हैं अच्छे तरीके से। अब इसी गरम ऑयल में हम प्याज डाल देंगे। जो हमने आपको प्याज दिखाई थी वो हमने काट के रखी है बारीक स्लाइस में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया है इसका। अब हम इसे निकाल लेंगे, जूसर ब्लेंडर के जग में डायरेक्ट निकालेंगे हम इसे, ताकि इससे ग्राइंड कर लें। हम दही के साथ ग्राइंड करेंगे। 1 प्याली दही लेंगे और उसके साथ इसे ग्राइंड कर लेंगे। 1 प्याली दही ले लें या आधा पाव दही। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, बहुत कम मसाले इसमें डलते हैं। हमने लिया है 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का और 1/2 टीस्पून हल्दी और
1 टीस्पून लिया है नमक का हमने, उसमें मिक्स हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे और ज़रा सा पानी डालेंगे फ़ौरन। हाफ़ कप पानी का ऐड किया है हमने इसमें। और अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अब ये ज़रा सा पकना शुरू हो जाए। जग में हमने प्याज ऐड कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही। याद रहे कि दही क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाए, कम ना हो, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। प्याज के साथ हमने दही ऐड कर दी है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। मसाला पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। हमने 4 अदद आलू लिए हैं। आपने अगर क्वांटिटी बढ़ानी हो तो बढ़ा भी सकते हैं, मेरे पास अभी इतने ही मौजूद थे। इसे हमने छीलकर, धोकर और 2 टुकड़ों में काट लिया है। हम इसमें ऐड कर देंगे। हम आज बड़ियों को पका रहे हैं आलू में। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। हम आलू के साथ पका रहे हैं। इसके अलावा भी इसको और 1-2 तरीक़ों से पकाया जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप दूसरे तरीके से भी इसकी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी आपके लिए। अब हम इसमें बड़ियाँ भी ऐड कर देंगे जो हमने पानी में भिगो के रखी थी। बड़ियाँ इतनी देर में अच्छे तरीके से पानी में भीग गई हैं। अब हमें इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे, आलू गलने तक इसे पकाएंगे। लो फ्लेम पे ढककर पका लेंगे इसी पानी में। पानी और ऐड नहीं करेंगे हम। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब बड़ियों की। जो हमने पानी मसालों के साथ ऐड करा था, कोशिश करें उसी पानी में आलू गल जाएं। और अगर ना गलें तो इसमें हमने वही पानी ऐड करना है जो ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे। और कौन सा पानी ऐड करेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं। और यही पानी ऐड करने में मेरी गलती होती थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और प्याज का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। सभी पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और दही को अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखें दही का पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें जो हम पानी ऐड करेंगे वो है जिसमें हमने बड़ियाँ भिगोई थी पानी में, उसी पानी को हम इसमें ऐड करेंगे। इसको ज़ाया नहीं करना। इस पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे, इसी से ग्रेवी बनाएंगे। यकीन करें जब से मैंने ये पानी इसमें ऐड करना शुरू करा है, बड़ियों का टेस्ट और इसकी लज़्ज़त में बहुत इजाफा हुआ है। बहुत मज़ेदार बनने लगी हैं। पहले मैं इसे वेस्ट कर दिया करती थी, इसे यूज़ नहीं करती थी और ग्रेवी के लिए दूसरा पानी यूज़ करती थी, सादा टैप वाटर। अब हम इसे तेज़ आंच करके 1 उबाल आने तक पकाएंगे। फिर लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे थोड़ी देर तक, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए निकल के बड़ियों का। अगर आप करते थे मेरी तरह गलती तो ज़रूर बताइएगा, मुझे अपना प्यार सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप भी यही गलती करते हैं आलू बड़ियाँ पकाते हुए या कोई और ऐसी गलती करते हैं। देखें सालन पकना शुरू हो गया है। अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम इसे ढक के पकाने के लिए रख देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज़, मज़ेदार, देखने में भी खूबसूरत और जायके में भी बहुत शानदार आलू बड़ियों की रेसिपी तैयार है। एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। घर में भी सबको पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।